हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज़ शिवानी। आज है फ्राइडे और जैसे कि आपको पता है फ्राइडे को आती है हमारे चैनल पे एक हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है इस पूरी प्लेलिस्ट को। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, लव करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देते हो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली का एक पार्ट बन जाइए। आप और मैं मिल के और बहुत सारे नए नए माइलस्टोन्स को पूरा करेंगे और धीरे धीरे फैमिली ग्रो करती रहे। मेरी तो यही विश है, बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है वो मुझे काफ़ी लोगों ने वैसे तो रिक्वेस्ट की इसकी कि मैं इस पे बात करूं, और इसके अलावा मेरे खुद भी ये मन में आया क्योंकि जो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अभी इस पीरियड में, अभी बोर्ड का जब से टाइम शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वेरीज पूछी हैं, डाउट्स पूछे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जो अनमैरिड लोग हैं या जो टीन एज में लोग हैं वो अपनी जो सेक्स एजुकेशन है वो पॉर्न से लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस वाली बात है कि पॉर्न में आपको हर चीज़ जो देखने को मिलती है वो सच नहीं होती, और उसके बेस पे आप अजम्पशंस अपने बना लेते हो, एक अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन बना लेते हो जो कि अननेसेसरी हैं बिल्कुल भी। और जब आप अपनी रियल लाइफ में, जब अपनी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करते हो या जब आपकी शादी होती है, जब आप फर्स्ट नाइट पे अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करते हो या गर्ल जो है वो अपने हस्बैंड के साथ करती हैं, तब आपके मन में जो चीज़ें बैठी हुई होती हैं वो एकदम से बस्ट होती हैं और एकदम से आपका रियलिटी से सामना होता है। और तब आप सोचने लग जाते हो कि क्या मुझ में कुछ कमी है या मेरी पार्टनर में कुछ कमी है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं। आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने मन में ये बसा लेते हो कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है या मेरे पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है या मेरी सेक्शुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, और बिना बात का स्ट्रेस लेते हो और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हो। तो मैंने यही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए सोचा कि फाइनली मैं इस पर बात करती हूँ। और आज मैं आपको 1 2 3 4 नहीं बल्कि पूरे 12 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन हमारे मन में सेट हो जाती है पॉर्न को देख के, लेकिन उसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। असलियत में ऐसी चीज़ें नहीं होती। ऐसी 12 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अब आप सोचोगे कि अगर इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि असलियत में नहीं होती हैं, तो वो पॉर्न में हमें क्यों दिखाई जाती हैं, क्यों हमें गलत चीज़ दिखाई जाती है? क्योंकि ये जो पॉर्न मूवीज़ होती हैं या पॉर्न जो वीडियो क्लिप्स होती हैं, ये एजुकेशन के लिए नहीं है, ये सच्चाई दिखाने के लिए आपको नहीं है, ये सेक्स एजुकेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। ठीक है? तो एंटरटेनमेंट में क्या होता है ना कि वो आपको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ वो चीज़ दिखा रहे हैं जो कि अच्छी दिखे। तो दिखावा है वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले, कि देखो बेसिक सी बात है कि अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप एक एक्शन मूवी देख रहे हो, नॉर्मल हमारी मूवीज़ जो हैं, तो एक्शन में भी होता है ना कि हीरो ने पंच मारा और 10 लोग उड़ के चले गए, गाड़ियाँ उड़ रही हैं। क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं ना। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वोकल हैं, एक छोटा बच्चा अगर है, छोटे बच्चे को आप मूवी दिखाने ले जाओगे और वो एक्शन मूवी देख रहा होगा, और वो बच्चा अगर सोचेगा कि अच्छा ऐसा होता है, अगर मैं भी किसी को पंच मारूंगा, कल को हीरो बनूंगा तो 10 लोग उड़ेंगे। लेकिन नहीं, वहाँ पे पेरेंट्स जो है वो खुद से वॉलंटियर करके बच्चे को करेक्ट करते हैं कि नहीं बेटा, ये सिर्फ मूवी में दिखाया जाता है, ये असलियत में नहीं होता। लेकिन पॉर्न के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बस देख के बैठ जाते हैं, हम किसी के साथ चीज़ डिस्कस नहीं करते कि ये सही है भी या गलत, और ना ही हमें कोई समझाने वाला होता, बताने वाला होता। तो आई थिंक यही कारण है बहुत ज़्यादा कि पॉर्न मूवीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के मन में प्रॉब्लम्स बैठ जाती हैं और पॉर्न अब बैन कर दी गई है। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोचती हूँ कि इंडिया में पॉर्न का बैन होना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट गलत चीज़ें तो नहीं पता चल रही। आप अपने विचार मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो सबको पता है कि थोड़ा बहुत स्टॉक सबके पास पड़ा है और वो आपस में लोग शेयर करते रहते हैं, तो और थोड़ा बहुत क्लिप्स देखने को मिल जाती है। लेकिन पहले की तरह जितना खुल्लम खुल्ला पॉर्न्स चलता था, अश्लीलता चलती थी मूवीज़ में भी, वो थोड़ी सी अब कम हो गई है। तो आप मुझे बताना अपने विचार इसके बारे में कि पॉर्न का इंडिया में बैन होना आपको सही लगता है या गलत। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अपने विचार। आज की वीडियो को आगे शुरू करते हुए आइए डिस्कस करते हैं कौन से हैं ये 12 पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली
चीज़ जिस पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए पॉर्न देख के, वो ये है कि परफेक्ट बॉडी इमेज जो बनाई जाती है। जैसे कि अगर बॉयज़ को आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर आपको दिखेंगे, एक परफेक्ट उनकी बॉडी होगी, एब्स होंगी उनकी, और वहीं जो लड़कियां हैं उनकी एक परफेक्ट फिगर होगी। और ये सारी चीज़ें अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे हस्बैंड या हमारा वाइफ या हमारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऐसा होगा, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा गलत एक्सपेक्टेशन होगी। बिकॉज़ वो लोग अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं, ना जाने कितनी सर्जरीज़ कराते हैं जिससे कि वो वैसे दिखें। वहीं अगर मैं बात करूं कि फ़र्स्ट नाइट पे जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होगे, उस टाइम पे हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है उसने शादी से पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन की हो अपनी। गर्ल्स जो हैं वो अपने बॉडी के हेयर्स रिमूव कराती हैं, बॉयज़ भी खुद को बहुत ज़्यादा ग्रूम करके रखते हैं। तो फर्स्ट नाइट पे फिर भी आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद में जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में जब इंटीमेट होगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो वाइफ है उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्मूथ, चिकनी और बिना हेयर्स के मिले। नहीं, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। और बॉयज़ की भी इतनी परफेक्ट बॉडी हमेशा नहीं होती। जो इस इंडस्ट्री में हैं या फिर जो नॉर्मली भी जो एक्टर हैं या मॉडल्स हैं, वो लोग खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं, ये उनकी जॉब है। जबकि हमारी अपनी एक जॉब होती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिटनेस का शौक होता है, वो करते हैं मेंटेन। और फिटनेस के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं कि बॉडी चमक रही है, बिल्कुल बॉडी पे हेयर्स नहीं है, वो सारी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में फॉलो कर पाओ, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने आप पे इतना लोड मत लो कि हमें वैसा दिखना है, और ना ही अपने पार्टनर के लिए ऐसी एक्सपेक्टेशन रखिए कि वो ऐसे दिखें। दूसरी चीज़ जो पॉर्न में आपको बहुत ज़्यादा मिसलीड करती है, वो है टाइमिंग। टाइमिंग मीन्स कि वहाँ पे आप देखोगे कि वो लोग आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, बल्कि उससे भी ज़्यादा कंटिन्यूसली इंटरकोर्स कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्पेशली फर्स्ट नाइट पे हो सकता है आपका पार्टनर और आप मुश्किल से 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट कर पाओ, और आप सोचोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरा पति को क्या हो गया, ये मतलब इसने क्या किया है ऐसा। तो और आगे आगे जब आपकी लाइफ चलती जाती है, तो आप और डिसअपॉइंट होते जाते हो ये सोच सोच के कि वहाँ घंटों तक वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरा हस्बैंड जो है वो 5 या 10 मिनट भी नहीं कर पा रहा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हो सकती हैं। और आप मन ही मन सोचो कि मेरा जो हस्बैंड है वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली भी जो टाइमिंग है वो इतनी ही होती है बॉयज़ की, ठीक है। वो घंटों घंटों जो दिखाते हैं वो ऐसा सच में नहीं होता है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लोग टेक लेते हों, हो सकता है वो लोग ऐसी मेडिसिन कोई लेते हों या फिर इंजेक्शन लगवाते हों सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए। वो सिर्फ एक दिखावा है, ऐसा सच में नहीं होता है। इतनी टाइमिंग किसी की नहीं होती है। मैंने इस पे ऑलरेडी बात करी हुई है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो नॉर्मल टाइमिंग है बॉयज़ की, वो 5-7 मिनट से लेके 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 15-20 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बोल रही हूँ। नॉर्मली 5-7 मिनट से लेके 10-12 मिनट तक इतनी ही नॉर्मल टाइमिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वो ये है कि पॉर्न में बहुत ज़्यादा एक चीज़ दिखाई जाती है, वो है ब्लो जॉब। ब्लो जॉब जिनको पता है, ओरल सेक्स जिन्हें पता है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। और इसमें क्या होता है ना कि बॉयज़ को बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उससे हो जाती है कि हमारी जो गर्ल पार्टनर है वो हमें ब्लो जॉब देगी। बट डूड, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। और अगर आपकी वाइफ कर भी रही हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपका जो सीमन आने वाला है, जो स्पर्म आने वाला है, जो लिक्विड आने वाला है, आपके कंप्लीट होने के बाद उसे सॉलो करेंगी या उसे खाएंगी, या ये बहुत अच्छा होता है। मैंने इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इसके मिथ भी मैंने बस्ट किए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे देख के आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, ये गर्ल तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, लेकिन वो ऐसा रियलिटी में नहीं होता। बिकॉज़ पहली चीज़ तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अगर आप उसको स्मेल करोगे तो वहीं बहुत सारे लोगों की उल्टी हो जाएगी। सेकंड, उसका जो टेस्ट है वो कोई खाने वाला टेस्ट नहीं होता, कोई मीठा मज़ेदार तीखा टेस्ट नहीं होता। इट्स वेरी यक एंड प्यूकिश, आप उल्टी कर दोगे। बहुत सारे बहुत सारी गर्ल्स की हो सकता है अच्छा लगे उन्हें, उनकी ये चॉइस हो, तो हो सकता है वो करें, लेकिन हमेशा और हर बार और हर गर्ल ऐसा करेगी ये ज़रूरी नहीं है। तो अपनी वाइफ को इस चीज़ पे लेके आप प्रेशराइज़ मत करिए कि पॉर्न में ये दिखाया जा रहा है, पॉर्न में जो लड़की है वो ऐसा कर रही है तो आप भी ऐसा करो, ऐसी लड़कियां करती हैं। नहीं, डे टू डे लाइफ में लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
वो ये है कि जो प्राइवेट पार्ट के हेयर्स होते हैं, पॉर्न आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो हेयर्स होते ही नहीं हैं। वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, चिकना, बिना किसी हेयर के आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब आप रियलिटी में बात करें, रियल लाइफ में बात करें, स्मूथ के साथ साथ एक और चीज़ है कि वहाँ की जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा आपको क्लीन मिलेगी। जैसे फेस की स्किन होती है, वहीं आपके प्राइवेट पार्ट की स्किन वैसी आपको मिलेगी, जबकि रियलिटी में वो भी ऐसा नहीं होता। ये दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा मिथ वाली हैं और बहुत ज़्यादा मिसलीड करने वाली हैं। रियलिटी में आपकी जो हेयर ग्रोथ है वहाँ की वो बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो या फिर हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ कर रहे हो तो शायद आपको 1, 2, 3 दिन में ही आपकी वहाँ पर वापस से ग्रोथ आ जाएगी। अगर आप वैक्सिंग फिर भी यूज़ कर रहे हो तो शायद थोड़ा और चल जाए, लेकिन हमेशा इतना स्मूथ, बिल्कुल चिकना नहीं रहने वाला वो एरिया, और ना ही बिल्कुल फेस जैसी स्किन वहाँ की होती है। प्राइवेट पार्ट का एरिया जो है वो 2 या 3 शेड हमारी नॉर्मल स्किन से डार्क ही होता है। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी प्रॉब्लम है या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है या मेरे पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है जिससे कि ये ऐसा है। नॉर्मली सबका ऐसा ही होता है। जो पॉर्न में दिखाया जाता है वो सच नहीं है। वो लोग डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई ट्रीटमेंट कराते हैं जिससे कि वो ऐसा दिखे और दिखने में सही लगे, अच्छा लगे। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जो पॉर्न मूवीज़ में पोजीशंस वो ट्राई करते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपनी रियल लाइफ में वो चीज़ें ट्राई कर पाओ, और वो एक्सपेक्टेशन रखना कि हम भी ऐसा करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। देखो, एक तो पहली चीज़ ये है कि उन लोगों की बॉडी जो है वो उस तरह की बनी होती है। ये मैं अगेन जैसा मैं बोलूँगी, ये उनका काम है, ये उनकी जॉब है, इसलिए वो खुद को, अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि वो परफॉर्म कर पाएँ। जबकि हमारी रियल लाइफ में हमारी बॉडी इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ, जो बहुत ज़्यादा जिम करते होंगे या योगा करते होंगे या जो जिमनास्टिक होंगे वो शायद वो परफॉर्म कर पाएँ, लेकिन आपके मेरे जैसे लोग डे टू डे लाइफ में ज़रूरी नहीं है वो उस तरह की पोजीशन कर पाएँ परफॉर्म। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है पोजीशंस के ऊपर, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। हैशटैग बी बोल्ड प्लेलिस्ट में आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लेना अगर ये सारी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो अगेन पोजीशंस, हम अगर आप सोचते हो कि वहाँ से लेके हम कर पाएँ सारी परफॉर्म, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपसे हो जाए तो ट्राई करना, वहाँ से कुछ सीख के, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन ये मन में सोचना कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वो लोग कर पा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। बिकॉज़ उनकी बॉडी शायद उसी चीज़ के लिए बनी है, उन लोगों को प्रैक्टिस है, उन लोगों ने उसके ऊपर काम किया है कि उनकी बॉडी उस पोजीशन में रह पाए, और रियल लाइफ में हो सकता है कि आप वो चीज़ें ना कर पाओ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो ये है कि नॉर्मली जो सेक्स आप जब भी अपने पार्टनर के साथ करते हो, स्पेशली शुरुआत के दिनों में, तब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जबकि पॉर्न में बहुत ज़्यादा स्मूथली सब कुछ दिखाया होता है, बिल्कुल परफेक्शन से सब कुछ होता है। लेकिन डार्लिंग, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा तालमेल में प्रॉब्लम आती है, और ईज़िली इंसर्शन भी नहीं होता है, ईज़िली आप चीज़ें नहीं कर पाते हो, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ में भी आपको उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, जैसा मैंने आपको कहा, वो लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ें सीखी हैं कि कैसे दिखानी है, दिखाने के लिए वो चीज़ करते हैं। और वहीं जो आप कोई चीज़ फ़ील करके करते हो, नॉर्मली करते हो, नेचुरली करते हो, तो वो वैसा नहीं हो सकता नॉर्मल ओरिजिनल में, और उसमें डेफिनेटली फ़र्क होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, और वो ये है कि जो गर्ल्स वहाँ पे दिखाई जाती हैं, जो कि इतना ज़्यादा साउंड कर रही होती हैं, आपको पता है किस तरह की ज़्यादा साउंड्स कर रही होती है, मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं बताऊँगी आपको। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी होने वाली वाइफ़, ये मतलब या वाइफ़ या गर्लफ्रेंड ऐसे साउंड करेगी, और साउंड कर रही है इसका मीन्स वो इन्जॉय कर रही है, और साउंड नहीं कर रही तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, वो नहीं इन्जॉय कर रही। आप अगर मन में ऐसा सोचो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में गर्ल्स इतनी ज़्यादा साउंड नहीं करती हैं। एंड एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी है आपसे, वो ये है कि पॉर्न में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि गर्ल्स जो हैं वो किसी भी कैसे भी स्ट्रेंजर घर में इनवाइट कर लेती हैं, या स्ट्रेंजर्स के साथ करती हैं चीज़ें।
ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में अगर आप इंडिया क्या कहीं किसी बाहर की कंट्री में भी चले जाओ ना, वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट कल वहाँ पे अगर आप ब्लाइंड डेट पे भी जाओगे तो वो बातें करती हैं आपसे, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर उन्हें कुछ कनेक्ट लगता है, आप उन्हें पसंद आते हो, इम्प्रेस उन्हें कर पाते हो, तब जाके कहीं बात आगे बढ़ती है। जैसे कि वहाँ पॉर्न में दिखाया जाता है कि 5 या 10 मिनट में ही लड़की को इम्प्रेस किया और इंटरकोर्स स्टार्ट हो गया। ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हो तो ये डेफिनेटली कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है साइज़। साइज़ को देख के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि बॉयज़ का अगर साइज़ की बात करूँ तो पीनिस का साइज़, और गर्ल्स की अगर बात करूँ तो ब्रेस्ट का साइज़ या बट्स का साइज़। जैसे कि वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बॉयज़ हर दूसरा नहीं बल्कि इवन हर किसी का जो साइज़ है, जो पीनिस का है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। गर्ल्स हैं तो ब्रेस्ट बिल्कुल उनके बड़े साइज़ के हैं, बट्स जो है वो बिल्कुल राउंड शेप है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि बॉडी अपीयरेंस को देख के हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और साइज़ को लेकर तो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा कि अच्छा ये साइज़ अच्छा इतना होता है, और गर्ल्स भी ये सोचते हैं कि हमारे होने वाले हस्बैंड का साइज़ ये होगा, ऐसा होगा। और रियलिटी में जब वो अपने हस्बैंड को देखेंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे साथ तो बड़ा ही धोखा हो गया, या बुरा हो गया, या मेरा हस्बैंड तो किसी काम का नहीं है। और बॉयज़ भी खुद को कंपेयर करते हैं। तो ये दोनों ही सूरतों में बहुत ज़्यादा गलत है और ऐसा रियलिटी में नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लोग दिखने के लिए चीज़ें करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा लेते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ कराते हैं जिसकी वजह से वो वैसे दिख सकें। और उसके बेस पे आप ये एक्सपेक्टेशन रखो कि आपका होने वाला पार्टनर का फिगर या उनका साइज़ इस तरह का होगा, या खुद को भी कंपेयर करो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अराउजल टाइम, मीन्स कि गर्ल्स को अराउज़ होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है वहाँ पे। और अगर आप थोड़ा सा बस किसिंग वगैरह कर लो तो गर्ल्स अराउज़ हो जाती हैं, प्रॉपर वेटनेस आ जाती है और मेन इंटरकोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और आपको प्रॉपर एक फोर प्ले को टाइम देना पड़ता है। गुड आई थिंक 10-15 मिनट्स आपको स्पेंड करने चाहिए अपनी वाइफ के साथ फोर प्ले में, और उसके बाद ही आपको इंटरकोर्स करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, फोर प्ले क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हमारी सेपरेट वीडियो है। पर अगेन बता देती हूँ कि गर्ल्स का अराउज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से अगर आप इंटरकोर्स करोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, एक नेचुरल लुब्रिकेशन वहाँ हो जाता है। जबकि अगर आप वो चीज़ स्किप कर दोगे तो वो नहीं होगा, और आपका जो इंटरकोर्स अगर आप करने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ईजी इंसर्शन नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ जो दिखाई जाती है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है लोगों के यहाँ पे दिमाग में, और वो ये है कि कोई भी कॉन्डोम यूज़ नहीं करता है। और ऐसा लोगों के मन में बैठ जाता है क्योंकि पॉर्न में यूज़ नहीं किया जा रहा, मे बी इसलिए कि लोगों को शायद ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम होती होगी इसे यूज़ करने से, या फिर इन्जॉय कम होता होगा, और बहुत सारी हम मन में अपनी चीज़ें बिठा लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वो लोग दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं, रेगुलर उनके चेकअप्स होते हैं, और वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना यूज़ करने से, जैसे कि आपको पता है प्रेगनेंसी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो सकती हैं, तो वो दूसरी तरीके से उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और उनके रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उस चीज़ के रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो तब वो परफॉर्म करते हैं वो चीज़ें। जबकि आप रियल लाइफ में ऐसा अगर करने वाले हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली है। आप डेफिनेटली कोई भी प्रिकॉशन ज़रूर यूज़ करिए अपने पार्टनर के साथ। अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, अगर आप काफ़ी सारे आपके पार्टनर्स हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, शादी से पहले आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए, ताकि वो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ एंड इन्फेक्शन से बचाए, और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के चांसेस भी ना हो। वैसे तो प्रेगनेंसी रोकने के और भी मेथड्स हैं, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा, अलग अलग पार्टनर के साथ करते हो तो आपको डिसीज़ और इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, और ऐसे केस में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है कॉन्डोम यूज़ करने का। तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, और आई थिंक मैंने बहुत सारे आपके जो मिथ हैं वो बस्ट कर दिए हो, आपको एक रियलिटी चेक दिया हो, और रियलिटी क्या है और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो आपको समझाई हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना मुझे अपने और भी फीडबैक, और ये भी मुझे बताना कि पॉर्न जो बैन हुआ है उसके ऊपर आपके क्या थॉट हैं।
और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा हो तो आई एम रियली सॉरी, पर आई थिंक चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए और बहुत सारी पॉइंट्स अगर बताते हैं, जब हम 2-4 पॉइंट बताऊंगे तो शायद जल्दी निपट जाएगी वीडियो, लेकिन जब इतने सारे 12 पॉइंट बताने हैं, एक्सप्लेन करके बताने हैं, रीज़न देने हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बने रहो मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।